तो हम लोग पढ़ेंगे अब लोकसभा। तो संसद पढ़ रहे थे। संसद आर्टिकल 79 के तहत संसद 3 चीजों से मिलकर बनी होती है। संसद के 3 अंग होते हैं, ठीक है, एक राज्यसभा, एक लोकसभा और एक प्रेसिडेंट या राष्ट्रपति। तो सीक्वेंस में है आर्टिकल इसके पहला क्या कि 79 में 79 में संसद के बारे में बात की गई है, 80 में राज्यसभा के बारे में बात की गई है, 81 में लोकसभा के बारे में बात की गई है और 52 में, ये अलग है, 52 में राष्ट्रपति के बारे में बात की गई है, ठीक है। बेसिक ये कि लोकसभा इसको बोलते हैं हाउस ऑफ द पीपल, ठीक है, मतलब यहां पे वो लोग चुन करके आते हैं जो प्रत्यक्ष रूप से लोगों द्वारा चुने जाते हैं, ठीक है। हर पार्टी अपने कैंडिडेट को खड़ा करती है, कहां पे, कॉन्स्टिट्यूएंसी में। पूरे भारत में पॉपुलेशन के आधार पे, जनसंख्या के आधार पे कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाई जाती है, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है और जनसंख्या के आधार पे वो बटी होती है, ठीक। और हर पार्टी वहां पे अपना कैंडिडेट खड़ा करेगी और जिस पार्टी का कैंडिडेट जीतेगा वो लोकसभा में आके बैठेगा, ठीक है। इसलिए इसको निचला सदन बोलते हैं, निचला सदन, ठीक है, निचला सदन बोलते हैं इसको, लोअर हाउस बोलते हैं, ठीक। और लोकसभा बहुत पावरफुल होती है क्योंकि ये प्रत्यक्ष चुनी जाती है लोगों द्वारा। इसके बाद कानून बनाने का अधिकार ज्यादा होता है, राज्यसभा से कंपेरिजन में बहुत ज्यादा होता है इसके बाद कानून बनाने का अधिकार। मनी बिल का सारा पावर इसके पास होता है, ठीक है। अगर हम बात करें कि इसकी स्ट्रेंथ या संख्या, स्ट्रेंथ या संख्या की अगर बात करेंगे तो मैक्सिमम कितनी स्ट्रेंथ होती है इसकी, 552, लेकिन 104वां संविधान संशोधन अधिनियम जब पास हुआ, ठीक है, तो 2 एंग्लो इंडियन जो थे जिनको रिजर्वेशन मिलता था लोकसभा के अंदर, उसको खत्म कर दिया गया। 21 आर्टिकल में था, आर्टिकल 331। तो 2 एंग्लो इंडियन को जो आर्टिकल 331 में मेंशन था कि इनको लोकसभा में जगह दी जाएगी, इनको रिजर्वेशन मिलेगा, वो खत्म कर दिया गया 104वें संविधान संशोधन अधिनियम से, ठीक है। तो इसलिए घर में कितना होगी सीट, 550 हो गई। अब ये 550 फर्दर जब डिवाइड करेंगे तो ये देखेंगे कि 530 लोग चुन के कहां से आ रहे हैं, राज्य से चुन करके आ रहे हैं। 530 लोग कहां चुन के आ रहे हैं, राज्य से चुन के आ रहे हैं, और 20 लोग चुन कर आ रहे हैं केंद्र शासित प्रदेश से। केंद्र शासित प्रदेश से चुन करके आ रहे हैं कितने लोग, 20 लोग, ठीक है। ये मैक्सिमम स्ट्रेंथ है, ठीक है। तो केंद्र शासित प्रदेश में अगर बात करें तो सबसे ज्यादा कहां से चुन के आ रहे हैं, दिल्ली से, सबसे ज्यादा दिल्ली से चुन के आ रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकता है कि केंद्र शासित प्रदेश में से किस केंद्र शासित प्रदेश से सबसे ज्यादा लोग चुन करके आ रहे हैं। तो वैसे ये सिंपल लॉजिक से अगर लगाओगे तो पॉपुलेशन सबसे ज्यादा दिल्ली की है, तो दिल्ली से ही लोग चुन के जाएंगे, 7 लोग चुन के आते हैं। लेकिन ये सवाल आ सकता है कि 2 यूनियन टेरिटरी नहीं बन गई है, 2 केंद्र शासित प्रदेश नए बने हैं, एक जम्मू कश्मीर, एक लद्दाख। तो जम्मू कश्मीर से 5 लोग चुन करके आ रहे हैं। ये सवाल थोड़ा पूछा जा सकता है कि जम्मू कश्मीर से 5 लोग चुन करके आ रहे हैं और लद्दाख से 1 लोग चुन करके आ रहे हैं, लद्दाख से 1 लोग चुन करके आ रहे हैं। तो केंद्र शासित प्रदेश से 20 लोग, तो हो गया 550। इसकी कहानी खत्म हो गई, ठीक है। तो 104वें संविधान संशोधन अधिनियम कब पास हुआ था, 2019 में, उससे एंग्लो इंडियन के रिजर्वेशन खत्म कर दिया गया है। अब बेसिक और थोड़ा अगर पढ़े तो क्या है कि कार्यकाल कितने साल का होता है, तो 5 साल का होता है। जाहिर सी बात, हर 5वें साल लोकसभा का चुनाव होता है, तो कार्यकाल 5 साल का होता है। फिर इलेक्शन होगा, फिर लोग जीत के आएंगे, फिर लोकसभा का गठन होगा, ठीक है। कौन सी लोकसभा चल रही है, 17वीं लोकसभा चल रही है। राज्यसभा में ये चीज नहीं सुनोगे क्योंकि राज्यसभा परमानेंट हाउस है, उसका विघटन नहीं होता है। राज्यसभा परमानेंट हाउस है, उसका विघटन नहीं होता है। लेकिन लोकसभा कौन सी चल रही है, लोकसभा चल रही कौन सी, 17वीं, ठीक। अब लोकसभा में राज्यवार सीट, ठीक है, स्टेट वाइज जो सीट होती है वो जनगणना के आधार पर होती है, ठीक है। और ये जनगणना जो हुई थी 1971 में, उसके आधार पर अभी करंट जो सीट है ना, वो 1971 के जनगणना के हिसाब से है, ठीक है। और 84वां संविधान संशोधन पास हुआ था जब
2001 में, उसमें कहा गया कि अगला जो आकलन होगा, जो सीट का आकलन होगा, सीट का बंटवारा होगा राज्यवार, वो कब होगा? 2026 में होगा, 2026 में होगा। ठीक है, तो 1971 जो अभी करंटली जो डिवीजन है ये वाला, ये किसके आधार पे? 1971 की जनसंख्या के आधार पे है। अब जनसंख्या बढ़ रही है तो रिप्रेजेंटेटिव भी बढ़ने चाहिए, प्रतिनिधि भी बढ़ने चाहिए। तो ये हो सकता है आने वाले समय में 1000 हो जाए, आने वाले समय में 1000 हो जाए, 800 हो जाए, 900 हो जाए। ठीक है, तो ये 2026 में इसका फिर से असेसमेंट होगा, आकलन होगा, फिर लोकसभा की सीटें बढ़ाई जाएंगी। इसीलिए नया संसद बनाया गया है, इसीलिए नया संसद बनाया गया ताकि और प्रतिनिधि जो भविष्य में बढ़ेंगे उनको भी हम जगह दे सकें। ठीक है, हाँ, ये हो गया पूरा पॉइंट। फिर आर्टिकल 352 के अनुसार आपात के समय में लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया जाता है, एक साल करके बढ़ाया जाता है, एक साल करके बढ़ाया जाता है। जैसे मान लो 5 साल हो गया लोकसभा का, तो फिर लोकसभा में बिल पारित करके उसका 1 साल का पीरियड बढ़ा दिया जाएगा। ये कब हुआ था? जब इमरजेंसी लगाई गई थी, 1 साल से बढ़ाया जाता है। कब इमरजेंसी कब लगाई गई थी? 5वीं लोकसभा के समय में इमरजेंसी लगाई गई थी। कब? 1975 में, 1975 में इमरजेंसी लगाई गई। ठीक है, और 76 में इसका टाइम पीरियड पूरा हो रहा था। 5वीं लोकसभा का समय का पूरा हो रहा था 1976 में, और 75 में लगा दी गई इमरजेंसी। ठीक है, और इमरजेंसी का कैसा लगी रही? 2 साल। 76 में फिर 1 साल के लिए लोकसभा का कार्यकाल बढ़ा दिया गया। इसलिए जो 6ठी लोकसभा का चुनाव हुआ कब हुआ? 1977 में हुआ। फिर नई लोकसभा का गठन हुआ। ठीक है, हाँ, अगर आपात खत्म हो जाता है, जब आपात के बाद, तो मैक्सिमम कितने टाइम तक का जो है इमरजेंसी लगाया जा सकता है? वो 6 महीना। 6 महीने के अंदर अंदर आपको नया लोकसभा का गठन करना है, नया लोकसभा का चुनाव कराना ही कराना है। ठीक है, उसके बाद योग्यता की बात करते हैं। ठीक है, अच्छा, योग्यता ये में ध्यान रखना कि आर्टिकल 84 में राज्यसभा का भी योग्यता है, लोकसभा का भी योग्यता है। बेसिकली इसमें संसद की योग्यता की बात की गई है। ठीक है, बस एक ही चीज का डिफरेंस है कि यहाँ पे 25 साल है, लोकसभा में कितना है? 25 साल है, और राज्यसभा में कितना है? 30 साल है। मिनिमम जो एज है यहाँ पे 25 साल है, और राज्यसभा में 30 साल है। और भारतीय होना चाहिए, संसद के अधीन जो भी योग्यता तय करती है वो भी होना चाहिए। कोई भी योग्यता तय कर सकती है संसद। ठीक है, कि लोकसभा के अंदर लोकसभा जो कैंडिडेट होंगे उनके अंदर ये चीजें होनी चाहिए, वो चीजें करनी पड़ेंगी। ठीक, ओथ वगैरह भी लेगा, ये भी योग्यता है। ठीक है, उसके बाद आर्टिकल 85, आर्टिकल 85 के तहत, आर्टिकल 85 के तहत क्या क्या बात की गई है कि जैसे स्थगन, सेशन चल रहा है उसमें स्थगन, और सत्रावसान और विघटन, डिसोल्यूशन, ये इन सारी चीजों के बारे में मेंशन किया गया है कि हाउस कब खत्म किया जाएगा या कब स्थगित किया जाएगा। ये सब, इन सब चीजों के बारे में बात की गई है। ठीक है, तो इसके बारे में बात करते हैं। स्थगन कब होगा? स्थगन कौन करेगा? ये पूछता है कि स्थगन कौन करेगा या सत्रावसान कौन करेगा, ये सब सवाल आते हैं। तो स्थगन कौन करेगा? स्पीकर करेगा। स्पीकर इसका स्थगन करेगा। स्थगन का मतलब क्या होता है ये समझो। जैसे सेशन होता है, जैसे सेशन को हम लोग याद करते हैं ट्रिक से, BMW, बजट सेशन होगा सीक्वेंस में, फिर मानसून सेशन होगा, फिर जो है विंटर सेशन होगा। विंटर सेशन शुरू होने वाला है। ठीक है, तो जब सेशन चल रहा है, मतलब डे बाय डे मीटिंग चल रही है, अगर मान लो विंटर सेशन बोला गया कि 40 दिन बैठक होगी, 40 दिन लगातार बैठक होगी, पर डे बैठक हो रही है, जो पर डे बैठक को खत्म करता है, स्थगित करता है, या पर डे बैठक को सस्पेंड करता है, वो कौन करता है? स्पीकर करता है। पर डे बैठक को, उसको बोलते हैं स्थगन, सस्पेंशन। जो पर डे बैठक हो रही है, सेशन के अंदर पर डे बैठक हो रही है। ठीक है, और सत्रावसान क्या होता है? सत्रावसान क्या होता है? सत्रावसान मतलब जो सेशन चल रहा है, सत्र चल रहा है, जिसको हिंदी इसलिए आसान भाषा है, खुद कह रहा है सत्र। जब सत्र चल रहा है और सत्र को खत्म करना है तो स्पीकर नहीं खत्म कर सकता, उस सत्र को खत्म करेगा मिस्टर
हाँ, तो सत्र कौन खत्म करेगा? मिस्टर प्रेसिडेंट सत्र खत्म करेंगे मिस्टर प्रेसिडेंट। लेकिन जब नया लोकसभा का गठन करना होगा तो पुरानी लोकसभा का विघटन करना पड़ेगा, तो उस पुरानी लोकसभा का विघटन कौन करेगा? मिस्टर प्रेसिडेंट। समझ लो? तो जो इंपॉर्टेंट चीजें, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो ओकेजनली हो रही, कभी कभी हो रही है, वो कौन करेगा? मिस्टर प्रेसिडेंट। लेकिन जो बैठक है जो डेली डेली हो रही है वो कौन खत्म करेगा? स्पीकर साहब। ठीक है, तो ये अब मुझे लगता है कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। इसके बाद दो चीजें इंपॉर्टेंट हैं जो लोकसभा से संबंधित सवाल आते हैं, एक है क्वेश्चन आवर, एक दिन है जीरो आवर। क्वेश्चन आवर दिन जीरो आवर। क्वेश्चन आवर में प्रायर नोटिस दी जाती है कि हम ये सवाल पूछेंगे, पहले से ही नोटिस दी जाती है कि हम ये सवाल पूछेंगे, तो उस हिसाब से पहले से तैयारी की जाती है कि उस सवाल का जवाब क्या दिया जाए। ठीक है, उसको बोलते हैं क्वेश्चन आवर। क्वेश्चन आवर इज द फर्स्ट आवर, जो पहला घंटा होता है लोकसभा का उसको बोलते हैं क्वेश्चन आवर। पहला घंटा उसको बोलते हैं क्वेश्चन आवर। पहला घंटा कौन सा? 11 से 12 बजे। 11 से 12 बजे ये होता है मैक्सिमम 60 मिनट के लिए। और जैसे ही 12 बजता है 00 हो जाती है घड़ी में, जैसे ही 12 बजता है घड़ी में 00 हो जाता है, तो इसलिए वो उसको बोलते हैं जीरो आवर। जैसे ही घड़ी में 00 होगा तो जीरो आवर की स्टार्टिंग हो जाएगी, जीरो आवर की स्टार्टिंग हो जाएगी। तो जीरो आवर कब तक होता है? 12 से 1 बजे तक, 12 से 1 बजे तक पीएम। ठीक है, ठीक है, ये और जीरो आवर भी 60 मिनट के लिए होता है, जीरो आवर भी 60 मिनट के लिए होता है। और यहाँ पे पहले से सवाल लीक नहीं होता है, यहाँ पे पहले से नोटिस नहीं दिए जाते कि हम ये सवाल पूछेंगे। यहाँ पे सरप्राइज टेस्ट होता है, और यहाँ पे सरप्राइज टेस्ट नहीं होता है, पेपर पहले से लीक हो गया कि ये सवाल पूछेंगे, और यहाँ पे सरप्राइज टेस्ट हो रहा है कि हम कोई भी सवाल पूछ लेंगे। देश के अंदर कोई भी गतिविधि हो रही है, अपोजिशन मुंह उठा के पूछ लेगा कि ये बताओ क्यों हो रहा है ऐसा। ठीक है, तो यहाँ पे जीरो आवर में जो है एकदम सरप्राइज टेस्ट की तरह सवाल पूछे जाते हैं, कुछ भी पूछा जा सकता है उस टाइम। ठीक, तो ये क्या है? इंडियन इनोवेशन है, ये भारतीयों की खुद से इजाद की हुई चीज है। ठीक है, और ये 1962 से ये संसद के अंदर चीजें चल रही है। 1962 से ही जीरो आवर चल रहा है इसके संसद के अंदर। तो इसका ट्रिक है क्यूजेड, क्यूजेड इसका ट्रिक है। अब कुछ ट्रिक है वो जो है सॉरी कुछ फैक्ट है वो याद करना जरूरी है। तो पहला है, पहली फीमेल लोकसभा स्पीकर, फर्स्ट फीमेल लोकसभा स्पीकर मीरा कुमार, फर्स्ट लोकसभा स्पीकर मीरा कुमार। फर्स्ट ट्राइबल स्पीकर, ट्राइबल जनजातीय स्पीकर कौन थे? पहले थे वो पीए सांगमा, पीए सांगमा, पीए सांगमा। ठीक, ये सवाल आता है। फर्स्ट लोकसभा कब कॉन्स्टिट्यूट हुई? ये इंपॉर्टेंट है, 13 अप्रैल 1952 को। एग्जैक्ट डेट पूछ लेता है, 13 अप्रैल 1952 में। और ये चीज आरओ के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहली लोकसभा 1952, दूसरी 1957, तीसरी 1962 और चौथी 1967। लेकिन पांचवी से डेट चेंज हो रहा है। ठीक है, चौथी लोकसभा 4 साल के अंदर ही कम खत्म हो गई और पांचवी लोकसभा 6 साल तक चली, क्योंकि पांचवी लोकसभा के समय में एमरजेंसी लागू कर दी गई थी, एमरजेंसी लागू कर दी गई थी। तो ये शुरू का 6 याद करना जरूरी है, आ सकता है सवाल। ठीक है, उसके बाद पहले स्पीकर कौन थे? ये तो बहुत बेसिक सवाल है। जीवी मावलंकर पहले स्पीकर थे, जीवी मावलंकर पहले स्पीकर थे, जीवी मावलंकर पहले स्पीकर थे। और ये सवाल आ सकता है, अच्छा सवाल बन सकता है इससे संबंधित कि सेकंड लार्जेस्ट पार्टी कौन थी लोकसभा में? सेकंड लार्जेस्ट पार्टी कौन सी थी पहले लोकसभा में? सेकंड लार्जेस्ट पार्टी कौन सी थी पहले लोकसभा में? तो सीपीआई थी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। कौन सी थी? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। और कांग्रेस की कितनी सीटें आई थी? 384 सीटें आई। ये मतलब सवाल आएगा नहीं, लेकिन 384 सीटें आई थी। ठीक है, और जो है सीपीआई की लगभग 12 या 13 सीट आई थी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की। तो कितना ह्यूज डिफरेंस, देख लो कितना ह्यूज डिफरेंस। अब लोकसभा की सीटों के बारे में आता है सवाल, खासकर ये आरओ में आता है। पेट में ज्यादा ये पूछ लेंगे कि यूपी में कितनी लोकसभा सीटें हैं? तो 80 सीटें हैं, और राज्यसभा में 31 सीटें हैं। तो इसकी ट्रिक बना के याद करना बहुत जरूरी है। तो थोड़ा डिफरेंस है राज्यसभा और लोकसभा में, दोनों का टॉप 5 याद होना चाहिए मिनिमम। राज्यसभा में ये यूपी महाराष्ट्र देन तमिलनाडु, यहाँ पे भी यूपी महाराष्ट्र है। लोकसभा में भी जो टॉप 2 स्टेट है यूपी महाराष्ट्र ही है। ठीक है, यूपी महाराष्ट्र, यहाँ भी यूपी महाराष्ट्र। तो राज्यसभा यूपी महाराष्ट्र देन तमिलनाडु, ये तमिलनाडु है। ठीक है, उसके बाद वेस्ट बंगाल देन बिहार।
वेस्ट बंगाल बिहार में 16-16 सीटें हैं, 16-16 सीटें हैं। ये राज्यसभा का मतलब है, राज्यसभा का। यूपी, महाराष्ट्र, देन तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, देन बिहार। लेकिन लोकसभा में यूपी महाराष्ट्र तो है, लेकिन वेस्ट बंगाल और बिहार पहले है, उसके बाद तमिलनाडु, WBT, ठीक है। वेस्ट बंगाल, बिहार, फिर तमिलनाडु। यहाँ पे यूपी, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल और बिहार दोनों की 16-16 सीटें हैं। और यहाँ पे यूपी, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, बिहार, देन तमिलनाडु, ठीक है। महाराष्ट्र की 48 सीटें हैं, वेस्ट बंगाल की 42 सीटें हैं, और बिहार की 40 सीटें हैं, तमिलनाडु की 39 सीटें हैं। बहुत बेसिक तो थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, तो इसलिए इसको याद करना जरूरी है।